समझदार चिड़िया थी। वो अपनी माँ की मदद करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढती थी। माँ, आप इतने स्वादिष्ट पकोड़े बनाती हैं। आप मुझे पकोड़े बनाना सिखा दे। मैं घर के पास ढाबा लगाकर पकोड़े बेचा करूँगी। ऐसे मैं अपनी माँ की मदद कर सकूँगी। बेटी, ये बहुत मुश्किल काम है। कैसे तू सारा सारा दिन पकोड़े बेचा करेगी? माँ, मैं कर लूँगी, आप चिंता न करें। बस मुझे पकोड़े बनाना सिखा दें। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से पकोड़े बनाना सीख लेती है। गुड़िया की एक सहेली थी जो गुड़िया के पड़ोस में ही रहती थी। जब गुड़िया की सहेली गुड़िया से मिलती है तो गुड़िया उसे बताती है, सहेली, मैं कल से अपने घर के पास ठेला लगाकर पकोड़े बेचा करूँगी। पकोड़े बेचा करेगी? ये काम तो गरीब पक्षी करते हैं। इतना छोटा सा काम तू करेगी? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत करने से हर काम बड़ा बन जाता है। तो फिर तू ही कर ऐसे बड़े बड़े काम। आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म हुई। मैं एक पकोड़े बेचने वाली चिड़िया से दोस्ती नहीं रख सकती। गुड़िया की सहेली वहाँ से चली जाती है, मगर गुड़िया अपने फैसले पर पक्की रहती है। वो दूसरे दिन अपने घर के पास पेड़ के नीचे पकोड़ों का ठेला लगा लेती है। कुछ ही देर में गुड़िया के पकोड़ों की खुशबू पक्षियों को खींच लाती है और वहाँ भीड़ लग जाती है। मुझे पहले दो पकोड़े, मैं पहले आई हूँ। मैं पहले आई हूँ। लूसी आंटी और हरियाली तोती, आप सब चिंता ना करें, पकोड़े सबको मिलेंगे। थोड़ी देर बाद गुड़िया की सहेली मीना वहाँ से गुजरती है और गुड़िया उसे आवाज देती है, मीना सहेली, आओ पकोड़े खा लो। खबरदार, जो फिर कभी मुझे सहेली कहा तो मेरी तेरी दोस्ती खत्म हुई। अब दोबारा मुझे आवाज न देना। मीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मीना की शादी होती है, मगर मीना अपनी शादी पर भी गुड़िया को इनवाइट नहीं करती। मम्मा, आज मेरी सहेली मीना की शादी है। उसने मुझे बुलाया तक नहीं, मगर मैं गिफ्ट लेकर उसे शादी की शुभकामनाएं जरूर देने जाऊंगी। हाँ बेटी, आप ये गिफ्ट ले जाओ और मीना से मिल आओ। गुड़िया अपनी सहेली के लिए गिफ्ट लेकर उसके घर जाती है। चली जाओ, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरे ससुराल वाले आते ही होंगे, क्या कहेंगे वो कि मेरी सहेली एक पकोड़े बेचने वाली है। मीना सहेली, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। मीना गुड़िया का गिफ्ट उठाकर बाहर फेंक देती है। मेरी शादी बहुत अमीर घर में होने जा रही है। मुझे तेरे जैसी पकोड़े बेचने वाली के गिफ्ट्स की कोई जरूरत नहीं है। चल भाग यहाँ से। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मीना की शादी हो जाती है और वो ब्याह कर अपने पति के साथ चली जाती है और गुड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। 2-4 दिन तो मीना का पति मीना के साथ अच्छा व्यवहार करता है, मगर फिर वो मीना से लड़ाई शुरू कर देता है। उठ, अब तेरे पंखों की मेहंदी उतर गई है, जाओ मेरे लिए भोजन लेकर आओ। पति जी, आप तो बहुत अमीर हैं। माँ ने बताया था कि आपके अंगूरों के खेत हैं। वो सब तो मैंने शादी करने के लिए झूठ बोला था। जाओ अपना दाना खाओ और मेरे लिए ले आओ। मीना ने तो कभी काम किया ही नहीं था, इसलिए वो दाना लेने जब जंगल जाती है तो उसे बहुत परेशानी होती है। वो शाम को खाली हाथ ही वापस लौट आती है। बेशरम, तू सुबह से गई है, मैं भूख से मर रहा हूँ और तू खाली हाथ ही वापस आ गई। मीना का पति मीना को मारने लगता है। मुझे मत मारिए पति जी, मैं कल दाना ले आऊंगी। चल जा, अब मेरे लिए चाय बना कर ला। मीना को तो चाय बनाना भी अच्छे से नहीं आती थी। मीना जब चाय लेकर आती है, छी, ऐसी बकवास चाय तो कोई जानवर भी ना पिए। चल दफा हो जा मेरी नजरों से, वरना बहुत मारूंगा तुझे। ऐसे मीना की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है और फिर एक दिन मीना का पति दारू पीकर घर आता है और उसे मारना शुरू कर देता है। मीना फैसला करती है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी। वो उस शाम अपने घर वापस चली जाती है। गुड़िया पकोड़े बना रही थी जब दोपहर के बाद मीना वहाँ आती है। मीना के चेहरे पर मार के निशान थे। मीना गुड़िया के पास आकर रोने लग जाती है। मीना सहेली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? गुड़िया सहेली, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारी बातों पर ध्यान न दिया था।
अपनी जिंदगी में मेहनत करने की बजाय अमीर पक्षी से शादी करना चाहिए, मगर मगर मेरा पति मुझे बहुत मारता है, वो मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। चुप हो जा सहेली, आज से तू भी मेरे साथ यहाँ काम करेगी। जब मेरी सहेली मेरे साथ काम करेगी तो मेरे पकोड़े और भी स्वादिष्ट बन जाएंगे। फिर ऐसे मीना अपनी सहेली गुड़िया के साथ मिलकर पकोड़े बेचने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया ने अपनी एक बकरी रखी हुई थी। चिड़िया की बकरी बहुत अच्छी बकरी थी। वो चिड़िया को दूध देती। चिड़िया अपनी बकरी के दूध से चाय बनाती और मीठी मीठी खीर। जब भूख लगती तो दोनों चिड़िया और उसकी बकरी अपने भोजन की खोज में चली जाती। बकरी बकरी, हम नदी के पास जाती हैं, तुम वहाँ से हरी भरी घास खा लेना और मैं दाना ले लूंगी। चिड़िया चिड़िया, आज फिर वो बिल्ली मुझे घूर घूर कर देख रही थी। बकरी, तुम छोड़ो उस बिल्ली को, और हाँ, अगर कहीं रास्ते में वो बिल्ली मिले तो रास्ता बदल कर गुजर जाना। दोनों भोजन लेने चली जाती हैं। वो काली बिल्ली गोरी कव्वी की थी। जैसी गोरी कव्वी ऐसी ही गोरी कव्वी की बिल्ली थी। मालकिन मालकिन, मुझे भूख लगी है। मियाऊ। तुम बिल्ली हो, किसी का भी भोजन चुरा कर खा सकती हो। जाओ और किसी के घर से कुछ चुरा कर खा लो। मैं तो चली अपना दाना लेने। वो बिल्ली घर से निकलती है। वो सीधी तोते के घर में जाती है। तोता घर पर नहीं था। बिल्ली तोते का अमरूद खाती है और मियाऊ मियाऊ करती हुई वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में जाते जाते गोरी कव्वी की बिल्ली को फिर से भूख लग जाती है। मियाऊ, ये घर चिड़िया का है और मेरी मालकिन गोरी कव्वी को चिड़िया बहुत बुरी लगती है। मैं आज चिड़िया के घर से भी भोजन चुरा लेती हूँ। मालकिन बहुत खुश होगी। मियाऊ। ऐसा सोचकर गोरी कव्वी की बिल्ली चिड़िया के घर में जाती है और चिड़िया का रखा हुआ सारा ही दूध पी लेती है। जब गोरी कव्वी की बिल्ली चिड़िया के घर से निकल रही थी तो चिड़िया की बकरी उसे देख लेती है। ये बिल्ली यहाँ क्या कर रही है? ये जरूर हमारे घर से कुछ चोरी करने आई होगी। बकरी भाग कर जाती है और अपनी मालकिन चिड़िया को बताती है। मालकिन मालकिन चिड़िया, वो बिल्ली हमारे घर से निकल कर जा रही थी। मैंने उसे देखा है। वो हमारे घर क्या लेने आई होगी? चिड़िया और बकरी जल्दी से घर जाती हैं। पी गई, वो दुष्ट बिल्ली मेरा दूध पी गई। आप अभी जाइए मालकिन और उस बिल्ली के मालकिन कव्वी को जाकर बताइए। चिड़िया गोरी कव्वी के पास जाती है। कव्वी, तुम्हारी ये बिल्ली मेरे घर से मेरा दूध पी कर आई है, इसे समझा लो। अगर दोबारा ये मेरे घर गई तो मेरी बकरी इसे बहुत मारेगी। अरे अरे, झूठ मत बोलो, मेरी बिल्ली तो सुबह से घर में ही है। मियाऊ मियाऊ। मालकिन मालकिन, ये चिड़िया झूठ बोल रही है। इसकी बकरी बहुत कमजोर है और ये मुझे देखकर जलती है, इसलिए तो ये मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही है। मियाऊ मियाऊ। तो ठीक है काली बिल्ली, अगर तुम दोबारा मेरे घर आई तो जिंदा बचकर वापस नहीं आओगी। चिड़िया चली जाती है। बिल्ली बिल्ली, सच बताओ, दूध किसने पिया था? मियाऊ, मैंने ही दूध पिया था मालकिन। मियाऊ। मुझे पता था ये काम जरूर मेरी शरारती बिल्ली का ही होगा। अच्छा, अब दोबारा उस चिड़िया के घर न जाना, वरना वो चिड़िया तुझे रंगे हाथों पकड़ लेगी। मियाऊ, मैं भी आपकी बिल्ली हूँ, मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। मियाऊ मियाऊ। मालकिन, अगर वो बिल्ली दोबारा हमारे घर आई तो मैं अपने सींग मार मार कर उस बिल्ली को मार दूंगी। नहीं बकरी, मैंने उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए उपाय सोच लिया है। चिड़िया अपने दूसरे पड़ोसी कबूतर के पास जाती है। कबूतर के पास एक कुत्ता था जिसका नाम टॉमी था। कबूतर भैया, क्या आप अपना टॉमी मुझे एक दिन के लिए दे सकते हो? हाँ चिड़िया, मगर मेरा टॉमी बहुत गुस्से वाला है, इसे चोरी पसंद नहीं है, ये अपनी चीजों की अच्छे से रखवाली करता है। कबूतर भैया, मुझे भी टॉमी से एक बिल्ली को पकड़ना है और मुझे विश्वास है टॉमी ये काम बहुत अच्छे से करेगा। चिड़िया कबूतर का टॉमी अपने घर ले जाती है। दूसरे दिन चिड़िया अपनी बकरी का दूध निकालती है और दूध निकालकर टॉमी के पास रख देती है।
टॉमी टॉमी, ये दूध कोई ना चुराए, मैं और मेरी बकरी बाहर जा रहे हैं। मालकिन, अब मजा आएगा उस बिल्ली की बच्ची को। ऐसे दोनों बकरी और चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। गोरी कौवी की बिल्ली भी घर से निकलती है। उसके मुंह तो चिड़िया की बकरी का दूध लग चुका था। गोरी की बिल्ली सीधी चिड़िया के घर जाती है और इधर उधर देखकर चिड़िया के घर में घुस जाती है। दूध के पास बैठा हुआ टॉमी बिल्ली को देखकर गुस्से में आ जाता है और बिल्ली पर हमला कर देता है। फिर क्या था, बिल्ली आगे आगे और टॉमी पीछे पीछे। टॉमी बिल्ली को भगा भगा कर थका देता है। म्याऊ म्याऊ, मर गई, ये चिड़िया के घर में टॉमी कहाँ से आ गया? टॉमी टॉमी, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी चिड़िया के घर नहीं जाऊंगी। म्याऊ म्याऊ। ऐसे गोरी की बिल्ली को चिड़िया मजा सिखाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।